हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जब मैं अपने क्रिसमस ट्री के गमले को देख रही थी तब मेरी नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ी जो गमले में ही उग गया था। पहले तो लगा कोई आम घास होगी, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो बेलपत्र का पौधा है। और सबसे दिलचस्प बात है कि सावन शुरू होने से ठीक पहले उगा है। मैंने इसे कभी लगाया नहीं था। मेरे लिए यह एक बहुत ही खास पल था। शायद ये सिर्फ किसी बीज से प्राकृतिक रूप से उगा हो, लेकिन इस समय इसका मिलना मुझे भोलेनाथ की कृपा होने जैसा एहसास कराता है। आज हम इस नन्हे से बेलपत्र को कुछ समय के लिए अलग गमले में शिफ्ट करेंगे ताकि हमारे क्रिसमस ट्री की जड़ों को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और सही समय और स्थान तय करने के बाद हम इस पौधे को ज़मीन में लगा देंगे। सबसे पहले इस पौधे को ध्यान से देखिए। इसकी पत्तियां की बनावट और सुगंध से मुझे यकीन हुआ कि ये बेलपत्र का पौधा है। बेल का वृक्ष भारत में सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम इस पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं एक ऐसा गमला ले रही हूँ जिससे कुछ समय के लिए पौधे की जड़ों को अच्छी जगह मिले। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें गमले से पौधे को इतनी सावधानी से निकालना है कि दोनों ही पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुँचे। देख सकते हैं कि ये पौधा बिल्कुल किनारे पर उगा है। अगर हम इसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी जड़ें टूट जाएगी, इसलिए हम एक खुरपी की सहायता से इसके आसपास की मिट्टी सहित निकाल लेंगे। अगर इसकी जड़ें हवा के संपर्क में ना आए तो बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर पौधा है। अब हम इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छा सॉइल मिक्स वही है जिससे पानी देर तक ना रुके, नमी भी अधिक समय तक बनी रहे तथा पौधे को पोषण भी मिलता रहे। इसके लिए मैंने लिया है 40% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 20% गोबर की खाद और 10% कोकोपीट। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर बनते समय हम ध्यान रखेंगे कि सभी एक दूसरे के साथ समान रूप में मिल जाए, नहीं तो ड्रेनेज अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब हमारा सॉइल मिक्स तैयार हो चुका है। हमने इस पौधे के लिए 8 इंच का गमला लिया है जिससे पहले से ही ड्रेनेज होल्स बने हुए हैं। अब हमें करना ये है कि इन ड्रेनेज होल्स को पत्थर या ईंट के छोटे टुकड़े से कवर कर देना है जिससे पानी के साथ मिट्टी बाहर ना आ पाए। कवर कर देने के बाद हम गमले में थोड़ा सा सॉइल मिक्स डाल लेते हैं। सॉइल मिक्स इतना डालना है कि पौधे की जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अब हम इस सॉइल मिक्स के ऊपर गमले के सेंटर में हम पौधे को रखेंगे और ऊपर से चारों तरफ सॉइल मिक्सचर भरकर हल्के हाथों से दबा देंगे जिससे कि जड़ों के आसपास एयर पॉकेट ना बने। दोस्तों, फाइनली हमने इन नन्हे से बेलपत्र के पौधे को गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया है। मन में एक डर सा भी है कि ये ट्रांसप्लांट सफल होगा भी या नहीं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमने जिस जगह से इस पौधे को निकाला था वहाँ भी थोड़ा सॉइल मिक्स डाल देते हैं जिससे हमारा क्रिसमस ट्री भी स्वस्थ रहे। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कभी किसी गमले में अपने आप कोई पौधा उगाए तो उसे तुरंत घास समझकर मत निकाल दीजिए। पहले उसकी पहचान जरूर कर लीजिए। कई बार ऐसे ही बहुत उपयोगी पौधे मिल जाते हैं। अब हम इन पौधे को हल्का पानी देकर किसी छायादार जगह पर कुछ दिन के लिए रख देंगे। हम इस पौधे की अपडेट समय समय पर आपको देते रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये छोटा सा पौधा एक दिन बड़ा वृक्ष कैसे बनता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।